सपना चौधरी का बदलता सफर, अश्लील गानों से सीखा सबक, बच्चों के लिए तय की लिमिट। अमिताभ बच्चन ने क्यों छोड़ी राजनीति, केबीसी 17 पर सुनाया सच। क्या सचमुच शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी की बेटी हैं आन्या सिंह? एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई। अयोध्या की पावन धारा को नमन, सीता बनी मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा। रामलीला में अद्भुत अंदाज वायरल, सिंगर रिहाना और रैपर एसैप रॉकी बने तीसरी बार माता पिता। बेटी का नाम रखा रॉकी आयरिश मेयर्स। जोली LLB 3 बॉक्स ऑफिस अपडेट। डे 6 अक्षय कुमार अरशद वारसी की फिल्म ने कमाए 4 करोड़, कुल कलेक्शन 67 करोड़। आमिर खान का खुलासा, सलमान को लेकर थे जजमेंटल, कहा भाई टाइम पर नहीं आते थे। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे, लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माया नगरी से ढेरों लेटेस्ट अपडेट्स। अमिताभ बच्चन ने क्यों छोड़ी राजनीति, केबीसी 17 पर उन्होंने सुनाया सच। कौन बनेगा करोड़पति 17 के मंच पर इस बार अमिताभ बच्चन ने एक अपने राजनीतिक दिनों की बात छेड़ दी। उन्होंने याद करते हुए बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि राजनीति उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया। बिग बी ने कहा कि उन्होंने राजनीति एक इमोशनल स्टेट में ज्वाइन की थी, क्योंकि उनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था और वहां के लोगों ने उन्हें अपार प्यार और समर्थन दिया। साल 1984 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज की। लेकिन जब उन्होंने राजनीति को करीब से समझा शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह रास्ता आसान नहीं है। हर मुद्दे पर अलग अलग पक्षों की सुनना और सभी की उम्मीदों पर खरा उतरना बेहद कठिन है। अमिताभ ने बताया कि यह 2 साल उनके लिए बहुत कीमती रहे, क्योंकि इस दौरान उन्होंने भारत के गांवों की असली जिंदगी देखी, लोग कितनी मुश्किलों में जीते हैं और फिर भी नेताओं को कितनी इज्जत देते हैं। हालांकि 1987 में एक बड़े विवाद में नाम आने के बाद उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली और फिल्म इंडस्ट्री पर दोबारा ध्यान केंद्रित किया। अमिताभ का मानना है कि राजनीति से भले ही उनका सफर छोटा रहा हो, लेकिन इसने उन्हें जिंदगी का बड़ा सबक दिया है। आज 80 की उम्र में भी बिग बी फिल्मों, टीवी शोज और वॉइस ओवर्स में लगातार एक्टिव रहते हैं और दर्शकों के बीच पहले जैसे ही लोकप्रिय बने हुए हैं। बात करते हैं सपना चौधरी का बदलता सफर, अश्लील गानों से सीखा सबक, बच्चों के लिए तय करेंगे लिमिट। हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी ने अपने करियर में बड़ा बदलाव किया है। सपना, जिन्हें कभी उनके गानों और डांस स्टेप्स की वजह से अश्लीलता के टैग का सामना करना पड़ता था, अब खुद मानती हैं कि वो अपने पुराने गाने अपने बच्चों को नहीं दिखा सकती। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ उन्होंने सीखा है कि परफॉर्मेंस की भी एक लिमिट होनी चाहिए। पहले उनके शोज में ज्यादातर सिर्फ पुरुष ही आते थे, लेकिन अब वो अपने काम को इस तरह पेश करती हैं कि महिलाएं और बच्चे भी आराम से देख सकें। सपना का मानना है कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और उन्होंने साल दर साल खुद को बदला है। यही वजह है कि आज उनके शो फैमिली ऑडियंस के लिए भी खुले हुए हैं। सपना की आने वाली बायोपिक मैडम सपना में भी उनके संघर्ष और बदलाव की झलक देखने को मिलेगी। बात करते हैं, क्या सचमुच शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की बेटी है आन्या सिंह? एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई। क्या, मैं आपको बताता हूँ। आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड इन दिनों खूब सुर्खियों बटोर रहा है, खूब चर्चा में है। इसमें नजर आई एक्ट्रेस आन्या सिंह भी अपने ग्लैमरस अंदाज और एक्टिंग से फैंस का ध्यान खींच रही हैं। लेकिन सीरीज के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक और चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। क्या आन्या शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी की बेटी है? दरअसल शो के प्रीमियर में शाहरुख ने मजाक में आन्या के किरदार को पूजा से कंपेयर किया था, जिसे फैंस ने सच मान लिया और यह अफवाह फैल गई। अब पहली बार आन्या ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि जब वो पूजा से स्क्रीनिंग के दौरान मिली तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि लोग सच कह रहे हैं कि मैं आपकी बेटी हूं। इस पर दोनों जोर से हंस पड़े और किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता। आन्या ने साफ किया कि इन अफवाहों में जरा भी सच्चाई नहीं है। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लोग अब उनके टैलेंट के दम पर उन्हें पहचान रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें शाहरुख खान से बात करने और उनसे सीखने का मौका भी मिला। बता दें कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी आसमान सिंह नाम के एक स्ट्रगलर की है, जिसने आन्या उसकी मैनेजर सान्या का रोल कर रही है। सीरीज में मोना सिंह, राघव जुयाल, बॉबी देओल और मनोज पाहवा भी अहम किरदारों में। अफवाहों के बीच आन्या का यह जवाब फैंस के लिए एक बड़ा क्लैरिफिकेशन साबित हो सकता है।
बात करते हैं अयोध्या की पावन धरा को नम सीता बनी मिस यूनिवर्स मनिका विश्वकर्मा रामलीला में अद्भुत अंदाज वायरल होता जा रहा है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर चल रही भव्य रामलीला इस बार और भी खास बन गई। यहाँ मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा ने माता सीता की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया है। अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने झुककर पावन धरा को नमन किया और उनका यह भावुक अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, खूब चर्चा बटोर रहा है। रामलीला के 7वें संस्करणों में मंच पर गणेश वंदना के साथ शुरुआत हुई और फिर एक एक दृश्य ने राम भक्तों को आध्यात्मिक माहौल में डुबो दिया। मानिका ने माता सीता के किरदार में हाव भाव और संवादों के जरिए श्रद्धा और भक्ति का एक ऐसा अद्भुत संगम प्रस्तुत किया कि दर्शकों मंत्रमुग्ध हो उठे। उनके अभिनय ने साबित कर दिया कि कला और आस्था जब एक साथ आती है तो अनुभव और भी दिव्य हो जाता है। वहीं परशुराम के किरदार में अभिनेता पुनीत ईसर की दमदार मौजूदगी ने भी मंच पर जान डाल दी है। राम जन्मभूमि पर सांस्कृतिक और धार्मिक महोत्सव का यह नजारा श्रद्धालुओं के लिए अवर्णनीय है और जिसमें परंपरा, आस्था और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। बात करते हैं सिंगर रिहाना और रैपर एसैप रॉकी बने तीसरी बार माता पिता। बेटी का नाम रखा रॉकी आयरिश मेयर्स। दुनिया की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना और रैपर एसैप रॉकी तीसरी बार माता पिता बनने जा रहे हैं। इस बार उनके घर बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम उन्होंने रॉकी आयरिश मेयर्स रखा है। 13 सितंबर 2025 को जन्मी इस बच्ची की पहली झलक रिहाना ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया जिसमें वो अपनी नन्ही बेटी को गोद में थामे नजर आती हैं। यह रिहाना और रॉकी की पहली बेटी है जबकि उनके 2 बेटे राजा 2022 और रियो 2023 पहले से ही हैं। बेटे का नाम खास मायने रखता है जो एक तरफ रिहाना के पिता रोनाल्ड फेंटी से जुड़ा माना जा रहा है और दूसरी तरफ एसैप रॉकी के नाम को भी सम्मान देती है। रिहाना ने अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा इस साल मेट गाला 2025 में स्टाइलिश अंदाज में किया था जहां उनका बेबी बम चर्चा का विषय बना हुआ था। उन्होंने पहले भी कहा था कि वो 3 से 4 बच्चों की मां बनना चाहती हैं और उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे प्यार और खुशी के माहौल में पले बढ़े। रिहाना और एसैप रॉकी की लव स्टोरी भी दिलचस्प है। दोनों लंबे समय तक दोस्त रहे और 2021 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। रॉकी ने एक इंटरव्यू में रिहाना को द लव ऑफ माई लाइफ कहा था और माना था कि पिता बनना उनकी डेस्टिनी है। अब उनकी जिंदगी में बेटे के आगमन ने इस कपल को, फैमिली को और भी खास बना दिया है। बात करते हैं जोली एलएलबी बॉक्स ऑफिस अपडेट्स की। 6वां दिन है। अक्षय कुमार अरशद वारसी की फिल्म ने कमाए 4 करोड़, कुल कलेक्शन रहा 67 करोड़। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टार जोली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। हालांकि वीकेंड्स में फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और दिख भी रही है, धीमी दिख रही है। सुब्रत कपूर ने निर्देशन में बनी ये कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा 19 सितंबर को रिलीज हुई थी और पहले दिन ही 12.50 करोड़ की ओपनिंग दर्ज की थी। शनिवार को फिल्म ने जोरदार उछाल लिया और 19 करोड़ कमाए, जबकि रविवार को मामूली बढ़त के साथ 19.75 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। लेकिन वीकडेज में फिल्म की कमाई घटती चली गई। सोमवार को 5 करोड़, मंगलवार को डिस्काउंटेड टिकट फेयर्स की वजह से 6.50 करोड़ और बुधवार को फिर गिरावट दर्ज करते हुए सिर्फ 4 से 4.25 करोड़ ही कमा सकी। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 6 दिनों में लगभग 67 करोड़ रुपए पहुंच गया। उम्मीद है कि पहले हफ्ते का आंकड़ा करीब 70 करोड़ पर खत्म होगा। हालांकि यह आंकड़ा अच्छा है, लेकिन सितारे जमी पर 86 करोड़ और रेड 2 88 करोड़ जैसी फिल्मों की तुलना में पीछे रह गया। अच्छी बात यह है कि जोली एलएलबी 3 अक्षय की पिछली फिल्म केसरी चैप्टर 2 से बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही। अब सबकी नजरें इसके दूसरे वीकेंड पर टिकी हैं। अगर फिल्म मजबूत ट्रेड दिखाती है तो 100 करोड़ क्लब में शामिल होने का रास्ता खुल सकता है, वरना इसे क्लीन हिट का टैग पाना मुश्किल हो जाएगा। बात करते हैं आमिर खान के खुलासे की। सलमान को लेकर थे जजमेंटल, कहा भाई टाइम पर नहीं आते थे, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। आमिर खान और सलमान खान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, लेकिन हाल ही में आमिर ने स्वीकार किया कि एक समय पर वे सलमान के बारे में काफी जजमेंटल थे। प्राइम वीडियो के नए चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के पहले एपिसोड में दोनों सुपरस्टार्स एक साथ नजर आने वाले हैं, जहां उन्होंने अपने रिश्ते पर खुलकर बात की।
आमिर ने बताया कि अंदाज अपना अपना की शूटिंग के दौरान उन्हें सलमान के टाइम पर सेट पर न आने से काफी दिक्कत होती थी और इसी वजह से वे उनके बारे में सख्त राय रखते थे। लेकिन यह सब तब बदला जब आमिर अपने जीवन के कठिन दौर पहली पत्नी रीना दत्ता के तलाक से गुजर रहे थे। उसी समय सलमान डिनर पर उनसे मिलने आए और तभी से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आमिर ने साफ शब्दों में कहा, सलमान में बहुत जजमेंटल था यार, शुरू में आई वॉज वेरी हार्ड एज अ पर्सन। यह एपिसोड दिखाएगा कि कैसे समय और हालात ने दोनों खानों को करीब ला दिया। शो की मेजबान काजोल और ट्विंकल खन्ना अपनी हाजिर जवाबी से बातचीत को और मजेदार बनाती दिखेंगी। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का प्रीमियर 25 सितंबर को हो रहा है और हर हफ्ते एक नया एपिसोड दुनिया भर के 240 प्लस देशों में स्ट्रीम होने जा रहा है। बात करते हैं थामा फर्स्ट लुक की। आयुष्मान खुराना बने इंसानियत की आखिरी उम्मीद। कैसे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी है अंधेरे के बादशाह। कैसे? दिवाली 2025 की सबसे बड़ी रिलीज। स्त्री 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद दिनेश विजन ने अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली कड़ी थामा को ऐलान कर दिया है। फिल्म का धमाकेदार फर्स्ट लुक का पोस्टर हाल ही में सामने आया, जिसमें दर्शकों को किरदारों की एक झलक मिली। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना आलोक के रूप में नजर आएंगे, जिन्हें इंसानियत की आखिरी उम्मीद बताया जा रहा है। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं डरावना किरदार यक्षन यानी अंधेरे का बादशाह। रश्मिका मंदाना ताड़का के रूप में इस अधूरे से उम्मीद की किरण होंगी, जबकि परेश रावल राम बजाज गोयल का दिलचस्प किरदार निभाते दिखेंगे, जो कॉमेडी और ट्रेजेडी का एक अनोखा मेल होगा। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। मेकर्स ने एक टीजर भी शेयर किया जिसमें लिखा था, दिस यूनिवर्स नीडेड अ लव स्टोरी, अनफॉर्चुनेटली इट्स अ ब्लडी वन। इस साइन से साफ है कि कहानी में एक डार्क रोमांटिक ट्विस्ट भी होगा, जो हॉरर और कॉमेडी के बीच दर्शकों को बांधे रखेगा। थामा को आदित्य सरपादोतर डायरेक्टर कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले मुनिया बनाई थी, जबकि स्त्री फेम और अमर कौशिक बतौर को प्रोड्यूसर्स जुड़े हुए हैं। अपने दमदार स्टारकास्ट, रोमांचक कैरेक्टर्स और हाक ह्यूमर से भरी स्टारलाइन के साथ थामा 2025 की दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी और माना जा रहा है कि यह फिल्म इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती है। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या खास चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।